मेरा नाम प्रीति वाजपेयी है और मैंने औरतों की समस्याओं के ऊपर पहले भी 1-2 बार बोला है। आज मैं फिर से उसी में से एक समस्या आपके सामने लाना चाहती हूँ। औरतों का सम्मान, उनकी अहमियत, उनकी इज़्ज़त, ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो आज भी भारतवर्ष में 60 से 70% औरतों को नहीं मिल रही हैं। कि ये नहीं कहती कि सबके साथ ऐसा होता है, पर अभी भी 60-70% ऐसे औरतें हैं जिस चीज़ को सह रही हैं। उनका शोषण हो रहा है, चाहे वो घर हो और चाहे वो नौकरी हो। एक बड़े पद पर काम करने वाली महिला, उसका शोषण तो नहीं होता, लेकिन एक छोटे पद पर काम करने वाली महिला का कई बार होता है और घर में भी होता है। कई बार औरतें समझ नहीं पाती कि उनका शोषण हो रहा है। कई बार औरतें समझ लेती हैं, लेकिन वो कहती नहीं हैं। कहीं मेरा घर ना ख़राब हो जाए, मेरे बच्चे ना मुझसे अलग हो जाएं, इस वजह से वो कहती नहीं। और कई बार जहाँ वो कहती हैं वहाँ उनका विरोध किया जाता है। जब क्योंकि वो सच कह रही होती है, इसलिए उनका विरोध किया, तब भी उनका विरोध किया जाता है। तो हमारे हिसाब से जो परंपरा गलत चली आ रही है, उसको नहीं चलने देना चाहिए। आज एक औरत और एक आदमी दोनों का सम्मान बराबर होता है। जब किसी औरत का सम्मान कोई आदमी नहीं करता है, चाहे वो अपने भाई के सामने, चाहे वो अपनी माँ के सामने, हर समय वो ये कहेगा कि अरे तुम मूर्ख हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। तो ये औरत की बेइज्जती है एक तरह से। बेइज्जती क्या, उसका सम्मान नहीं है ये। उसको बुरा लगता है, लेकिन वो सह जाती है। वो सह इसलिए जाती है कि उसको अपने बच्चे को, अपने परिवार को देखना होता है। ये काम सिर्फ एक महिला ही कर सकती, कोई पुरुष नहीं कर सकता। आज महिला एक बच्चे को जन्म देती है, इससे बड़ा काम वो कोई कर ही नहीं सकता। और वो जब 20-25 साल अपने घर में रहने के बाद जब घर से बाहर दूसरे घर में जाती है अनजान लोगों के साथ, तो उसको सबके साथ सामंजस्य बैठाना पड़ता है। और जब वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है या नहीं करना चाहती है, थक जाती है, तब वो बंद करती है कई सालों बाद। तो इसमें उसका दोष तो नहीं है, क्योंकि दोष इसलिए नहीं है कि जितना आप नौकरी करके बाहर से आ रहे हो और एक आपका पति बाहर से आ रहा है, लेकिन आपको फिर भी काम करना है, पति शायद ना करें। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सम्मान पति को नहीं देना चाहिए, देना चाहिए, औरतें देती भी हैं। लेकिन जब वो देखती हैं कि उनको तो हम सम्मान दे रहे हैं, लेकिन सामने वाला हमें नहीं दे रहा, तो वो कितने दिन तक देंगी। और रही परंपरा के बारे, कोई किसी का सम्मान एक छोटे से बच्चे का भी होता है। ऐसा नहीं है कि सम्मान नहीं होता, उसका भी अपने लेवल पे एक सम्मान होता है। आज मेरी भी एक बेटी है। मैं नहीं चाहूँगी कि मैं एक ऐसे घर में उसकी शादी करूँ जहाँ पे उसे सम्मान ना मिले और बेइज्जती हो। लेकिन आज के समय बहुत सुधर गया, आज के लड़के भी बदल गए हैं, बहुत सारी चीज़ों में सुधार आया है शिक्षा के कारण। मेरे हिसाब से जब तक 100% शिक्षा महिलाओं को नहीं मिलेगी, तब तक उनमें सुधार नहीं आएगा। आज बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं घर में कि और शादी करके जाती, कई सालों तक सास बहू में अनबन चलती रहेगी। सास कभी बहू को अपनी बेटी नहीं मान सकती, और माँ कभी अपने दामाद को, सास कभी अपने दामाद को अपना बेटा नहीं मान सकती। ये एकदम सही बात है। जो लोग कहते भी हैं कि हम आपकी बेटी को अपनी बेटी जैसे रखेंगे, वो गलत है। क्योंकि जो रिश्ता है, उस रिश्ते को वो रिश्ता बीच में आ ही जाता है। वो चाहे किसी भी तरह से करें, लेकिन उनको गलतियाँ बहू में नज़र आती हैं और बहू को गलतियाँ सास में नज़र। मैं ये नहीं कहती कि बहू को नहीं आती, बहू को भी सास में गलतियाँ नज़र आती हैं, लेकिन मेरे हिसाब से किसी को भी कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। उम्मीद से मतलब ये है कि जैसे कि एक बच्चा है, उसको तो पाल पोस कर हमको बड़ा करके उसको एक जगह पर पहुँचाना, पर उससे भी हमें उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि वो हमारे लिए कुछ करेगा। एक उसकी लाइफ हमें बना देनी चाहिए। और इसी तरह माँ बाप को भी अपने बच्चों से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अगर वो करते हैं तो अच्छा है, और नहीं करते तो कम से कम उम्मीद नहीं रहेगी, तो उनको दुख नहीं होगा। जो दुख औरतों माँ बाप को होता है कि मेरे बच्चे नहीं ऐसा कर रहे हैं, वो इसीलिए क्या होता है कि वो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के रखते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं।
और मेरे हिसाब से डिपेंडेंट होना कोई अच्छी बात नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है। और रही सहारे की बात, तो हर एक आदमी को सहारा बुढ़ापे में चाहिए होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो किसी पर डिपेंड, वो हर अपने बच्चों पे डिपेंडेंट हो। हाँ, उसे होना चाहिए, ज़रूरत पड़ेगी तो बच्चे खुद करेंगे। आप ऐसा खुद 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 करिए कि आपके बच्चे करेंगे। लेकिन जब एक औरत किसी और लड़की से शादी करके अपने घर में लाता है, तो उस आदमी का सबसे पहला कर्तव्य होता है अपने बीवी और अपने बच्चे को देखना। वो उसका सबसे पहला कर्तव्य है। उसकी सारी मांगों को पूरा करके उसके खाने पीने का ध्यान रखना, सब कुछ उसका होता है। वो जब शादी से पहले वो माँ बाप का होता है, लेकिन शादी के बाद उस पर सबसे ज़्यादा अधिकार उसकी पत्नी का होता है, उसके बाद माँ का होता है। कोई भी पत्नी ये नहीं चाहती कि अपने माँ को ना देखें, लेकिन पत्नी विरोध उस वक्त करती है जब पति सिर्फ माँ को देखता है और पत्नी पर ध्यान नहीं देता। सोचता है कि अरे वो तो कर ही लेगी, पर ये गलत है। एक औरत चाहे जितना कुछ कर ले, लेकिन आदमी का कर्तव्य तो वही है ना, क्योंकि उसे अपने औरत और अपनी बीवी और बच्चों को देखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि मेरे साथ हो या किसी और के साथ हुआ, ये मेरा कई साल का अनुभव है। कई बार औरतें कोई बात कहती हैं, सच भी होती है, तो आदमी अरे चुप रहो, तुम्हें नहीं पता है, ये कह के रोक देता है। कई बार मार पिटाई झगड़े भी होते हैं, तो अपने बल के सहारे वो जीत जाता है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। तो एक औरत जो काम करे वो गलत है, और एक आदमी वही काम करता तो वो सही हो जाता है। तो ये हमारे संसार का नियम गलत है, इसे नहीं होना चाहिए। अगर एक औरत उसके अपने घर को छोड़कर आती है और अपने घर से ज़्यादा समय यहाँ बिताती है, तो उसका सारा हक तो ससुराल में होना चाहिए। ये तो नहीं होना चाहिए ना। कोई भी माँ अपनी बेटी को तो नहीं हटा सकती, लेकिन एक बहू और एक बेटा अपनी पत्नी को हटा देता है, कहता है कि अरे तुम ये नहीं कर रही हो, तुम वो नहीं कर रही हो। पर ये गलत है ना। गलत इसलिए है कि बेटी से तो आप कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बहू से आप सब कुछ कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि वो आपके घर की होती नहीं है, और आपने कभी उसको अपना माना ही नहीं होता है। जब आपने माना नहीं होता, तो आप ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि कोई लड़की आपको मानेगी। सारे रिश्ते तो आपको भगवान ने दिए हुए होते हैं, वो आपको पालन करने ही होते हैं, क्योंकि वो खून के रिश्ते। लेकिन एक पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है जो खून का नहीं होता, जो दिल का होता है, और ये सबसे मजबूत रिश्ता होता है और सबसे देर तक चलता है। मेरे हिसाब से इस रिश्ते में कभी कोई कमी नहीं आनी चाहिए, ना आने देनी चाहिए। अगर एक लोग एक दूसरे को की बातें नहीं भी अच्छी लग रही हैं, तो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। नहीं अच्छी लग रही तो उनको समझाना चाहिए या एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन अगर वो सही बोल रही तो उसे मानना भी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोल रहे हो तो तुम गलत ही बोल रही हो, ये ऐसा नहीं होता है। आदमी 1000 गलतियाँ करें, 1000 काम छोड़ के, लेकिन औरत एक गलती करती है तो पूरे समाज में फैला दिया जाता है उसे, पूरे घर पे बता दिया जाता है उसे। लेकिन आदमी की एक गलती को किसी को भी नहीं बताया जाता है, ये गलत है। क्योंकि हकदार तो दोनों ही हैं। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है, दोनों समान सम्मान के अधिकारी हैं और समान व्यक्तित्व है। वो एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। ये नहीं कि मैं तुमसे बड़ा हूँ तो तुम्हें मेरा सम्मान करना चाहिए, चाहे तुम उसको कुछ भी करो, या तुम छोटी हो तो तुम्हें मेरा सम्मान आदमी मांग कर नहीं लेता, सम्मान कमाया जाता है। और पति पत्नी में सम्मान की बात ही कहाँ, तो बराबर का है, इन दोनों को तो बराबर का हिस्सा है, तो उसमें सम्मान कहाँ से आ गया। मान सम्मान तो वहाँ होता है जो माँ बाप के साथ होता है। माँ बाप आपके लिए सम्मान के आपको माँ बाप का सम्मान करना चाहिए। पति पत्नी तो एक दूसरे को बराबर सम्मान देना चाहिए। जहाँ ये नहीं होता है, वहाँ अगर कोई हस्बैंड औरत को, औरत हस्बैंड को सम्मान नहीं देती है, तो वहाँ पे गृहस्थी नहीं चल पाती है। और एक आदमी की बात समझनी चाहिए कि एक औरत अपना घर छोड़कर आई है और उसने एक बच्चे को भी जन्म दिया है जो तुम्हारे घर का है, तो सबसे बड़ा काम तो उसने कर ही दिया है। और अब आपका काम शुरू होता है कि आप क्या करते हैं। तो ये चीज़ें गलत हैं। अब इसका विरोध
बहुत सारी औरतों को पता ही नहीं कि उनके साथ ऐसा होता है। और सारा और कई लोगों के अंदर विरोध करने की क्षमता नहीं होती। कई लोग विरोध करती भी हैं, कई लोग चुप हो जाते हैं अपने बच्चे और अपने परिवार के लिए। पर उन्हें ऐसा नहीं करना, गलत चीज़ तो गलत ही होती है। तो अभी आप बेटी आती है, दामाद आता है, तो दामाद की आप बहुत सेवा करते हो, लेकिन दामाद के आप बेटा नहीं मान सकते। उसी तरह बहू पूरे आपके घर में रहती है, फिर भी आप पूरी ज़िंदगी उसको बेटी नहीं समझ पाते हो। किसी भी मामले में उसकी सलाह नहीं लेते हो। अगर आपके घर का सदस्य होता तो आप उससे भी सलाह लेते हैं, लेकिन आप नहीं लेते हो। आप अपनी मर्ज़ी से कर लेते हो जो करना है। यहाँ तक कि आपका हस्बैंड तक आपसे सलाह नहीं लेता है, जबकि ये अगर जो लोग शास्त्रों को मानते हैं, मुझे तो नहीं पता, लेकिन जो लोग शास्त्रों, उसमें तो साफ लिखा हुआ कि बिना पत्नी की सहमति के आप कोई कदम नहीं उठा सकते, कोई कार्य नहीं करना चाहिए आपको। और रही गलत आदतों की, तो अगर किसी आदमी में गलत आदत हो सकती है तम्बाकू खाने की, शराब पीने की, तो अगर वही काम वो औरत करती तो उसके लिए गलत क्यों होता है? गलत क्यों होता है? क्योंकि नियम तो दोनों के लिए बराबर ही बनाए गए हैं, अंतर कोई नहीं है। ये जो अंतर हुआ है, किया गया है, ये आदमियों ने ही किया है। भगवान ने ऊपर से कोई अंतर करके तो नहीं भेजा है। उन्होंने तो औरत को इतना ज़्यादा सक्षम बनाया है, इतना सहनशील बनाया है कि आदमी तो उसका 1% भी नहीं सहन कर सकता। इसके बाद भी और 80% औरत को अपने यहाँ पीड़ित, उनका शोषण किया जाता है किसी भी तरह से। चाहे घर का काम करवा के, वो सोचते हैं एक बहू नहीं, हम एक नौकरानी लाए हैं, किसी भी तरह से उनका शोषण किया जाता है। तो मेरे हिसाब से इसको हर लड़की को लड़की को ये समझना चाहिए कि शादी के बाद या पहले कभी भी ऐसा अपने सम्मान को ठेस नहीं देना चाहिए। अगर उसके सम्मान को ठेस पहुंचती है तो उसको तकलीफ़ होती है और वो अंदर से टूट जाती है। तो किसी चीज़ को सहे नहीं। जो आपके ऊपर अत्याचार कर रहा है वो तो अत्याचारी है ही, लेकिन वो तो अत्याचार कर ही रहा है, लेकिन जो अत्याचार को सह रहा है तो उससे बड़ा अपराधी हो जाता है, क्योंकि किसी भी अत्याचार को सहना सही नहीं है। आज हमें नहीं लगता है कि कोई भी औरत किसी मर्द से कम है, बल्कि ज़्यादा है। और शायद यही कारण है कि इस दुनिया में मर्दों ने अपने हिसाब से नियम बना रखे हैं। पर क्या जो नियम गलत हैं, क्या उन्हें बदलना नहीं चाहिए? आज जो इच्छा आदमी की है वो इच्छा औरत की भी तो हो सकती है, तो उसे गलत क्यों कहा जाता है? तो मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ। मेरे हिसाब से बस इतना होना चाहिए, समान अधिकार औरत और आदमी को मिलना चाहिए। घर में भी औरतों को सम्मान मिलना चाहिए, आदमियों को अपने पतियों के द्वारा। सिर्फ उसका पति उसे सम्मान दिला सकता अपने घर में, और कोई नहीं। अगर वो उसका सम्मान नहीं करेगा तो उसके घर वाले भी नहीं करेंगे। और यही सब बात पत्नी के लिए भी लागू होती है। और पत्नी तो अपना घर छोड़ कर आती है, पति अपने घर में ही रहता है, तो लोग उसका साथ देते हैं। पर वो ये नहीं सोचते कि वो उसके घर में अकेली है। अगर हम ही साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? तो कोई नहीं देगा ना। और रही बुराइयों की बात, तो बुराइयां तो सब में होती हैं, उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है। चाहे कोई भी हो, उसे अपनी बुराई को सबकी बुराई को एक्सेप्ट करना पड़ता है। हस्बैंड वाइफ में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ, कुछ ना कुछ बुराइयाँ होती हैं। पर होता क्या है कि हस्बैंड वाइफ की बुराई निकालता है, वाइफ हस्बैंड की बुराई। उनकी अच्छाइयों को दोनों लोग नहीं देखते, ना उनका साथ देते हैं। मेरे हिसाब से तो हमेशा आदमी को औरत का साथ देना चाहिए, और जो आदमी औरतों का साथ देते हैं, उनका सम्मान करते हैं, आज वही सक्सेस हैं, वही खुश हैं और वही आगे बढ़े हैं। जिनके मन में औरतों के लिए सम्मान नहीं है, उनको कभी न कभी किसी न किसी गलत परिस्थिति से गुजरना ही पड़ता है। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि औरत के घर में सम्मान मिलना चाहिए। वो जो कहती है उसको बात को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। और मारना पीटना ये सब तो एक जाहिल आदमी के काम है। इससे ये प्रतीत होता है कि उस आदमी के अंदर अभी उतना ज़्यादा विकास नहीं हुआ है। वो औरत को अभी भी अपनी पैर की जूती समझता है। यह सोचता है अरे औरत तो काम करने के लिए है, और उसको जितना भी डांट लो वो कहाँ जाएगी।
पर ऐसा नहीं है, वक्त है। एक घड़ा होता है, जब वो भर जाता है तो छलकने लगता है। वो अपने उसके भरने तक का इंतज़ार ही कर होता है बस। उसके बाद फिर उसको कोई नहीं रोक पाता। क्योंकि आदमी भले ना करे, लेकिन औरत अगर प्रण कर ले किसी चीज़ का तो उसे पूरा ज़रूर करती है। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो सबसे ज़्यादा और सबसे लंबा समय पति पत्नी को एक साथ काटना होता है। एक दूसरे की बुराइयों को निगलेक्ट करके उनकी अच्छाइयों को सामने लाकर उनको सब ज़िंदगी भर साथ रहना चाहिए, ताकि उनके बच्चों पर भी अच्छा असर पड़े और उस औरत पर भी अच्छा पड़े, उसका मानसिक विकास हो, ना कि वो डिप्रेशन में चली जाए। कई सारी औरतें सहते सहते मानसिक डिप्रेशन में चली जाती हैं। क्या ये सही है? नहीं होना चाहिए। तो मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगी, जो पुरानी परंपराएं गलत हैं उनको मत सहिए, उनको बदलने का प्रयास कीजिए। अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो कोई दूसरा, आप ये मत सोचिए कि वो नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूँ। किसी को तो करना ही पड़ेगा, और नहीं तो फिर जो औरतें अभी तक जो सहती आई वो सहती रहेंगी। अब आदमी से पूछा जाता है, आदमी चला जाता है रात में, चाहे 2 बजे ड्यूटी 6-4 बजे की 10 बजे आएगा, तो उससे पूछा नहीं जाता तुम कहाँ थी। लेकिन औरत को बता के घर से जाना होता है कि मैं यहाँ जा रही हूँ, या मैं इतनी देर में आ जाऊँगी, नहीं आई तो क्यों नहीं आई। ये सारे सवाल नहीं होने चाहिए। इसलिए नहीं होने चाहिए कि एक छोटे उम्र में बच्चे को डेवलप करने के लिए तो ये सवाल पूछे जा सकते, लेकिन जब एक उम्र हो जाती है, आज 50-40 साल की उम्र में आप औरत से ये सवाल पूछें तो ये गलत है। क्योंकि जो वो कर रही है वही तो आप भी कर रहे हैं, तो दोनों बराबर के हैं। ये कभी नहीं होना चाहिए कि इस चीज़ के लिए किसी धार्मिक पर चीज़ को, किसी भी काम करने से पहले अगर आप औरतों की सहमति लेंगे तो काम कभी ख़राब नहीं होगा। क्योंकि उसमें एक स्त्री जो होती है उसमें एक समझदारी, सहनशीलता सब कुछ होती है, लेकिन वो नाराज़ और गुस्सा तब होती है जब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, ये उसकी मेंटल स्थिति ख़राब होने लगती है, उस परेशानी से डिप्रेशन में जाने लगती है, तब वो कोई बात ऐसा करती है। नहीं तो हमेशा औरत घर को लेके चलने वाली होती है, ना वो कभी घर छोड़ती है। बहुत ही मुश्किल है, कुछ औरतों की बातों को छोड़ के, एक्सेप्शनल सब जगह होते हैं, लेकिन 90% औरतें यही चाहती हैं कि हमारा घर और परिवार चलता रहे। लेकिन ये चीज़ आदमी को भी समझनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहूँगी, पुरानी परंपराओं को हमेशा छोड़ देना चाहिए और नई परंपराओं को जो अच्छी हैं उन्हें अपनाना चाहिए। ये नहीं कि जो गलत है उन्हें भी आप अपना लें, अच्छी उन्हें अपनाना चाहिए। इसलिए क्योंकि आदमी ही एक ऐसा है जो परिवर्तन को स्वीकार करता है, और परिवर्तन स्वीकार भी करना चाहिए। अगर आप परिवर्तन जड़ हैं तो आप कभी जो पेड़ जड़ जैसा होता है वो मतलब झुकता नहीं, उसके पत्ते बढ़ते नहीं है, वो टूट के गिर जाएगा। लेकिन जड़ नहीं होना चाहिए, हमेशा अपने अंदर नए परिवर्तन को अपनाने की क्षमता होनी चाहिए। आज बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे देश में भी हो रहा है, हमारे बच्चों में हो रहा है, जो आज से पहले नहीं था। उसको भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा और उनका साथ देना पड़ेगा, उनके साथ रहना पड़ेगा। अब मैं बस अब मैं इस बात को बंद कर रही हूँ। आगे आपसे फिर मिलूँगी। नमस्ते, धन्यवाद।